आइए स्टूडेंट, इस वीडियो में इन्वेंट्री का ये क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2019 में आया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज मेथड ऑन 31 मार्च 2019। तो देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन में गिवन है 600 यूनिट 12 के रेट से 600 यूनिट 12 के रेट से यहाँ पर परचेज या रिसीट होगी, यहाँ पर सेल्स या इशू या एक वर्ड और आ जाता है यहाँ पर, अगर रिटर्न है तो वो भी यहीं पर होगी कि अगर इन्वेंट्री आएगी हमारे पास इंक्रीज होगी तो परचेज की तरफ इधर, और अगर हम इशू करेंगे सेल करेंगे रिटर्न करेंगे तो वो डिक्रीज होगी इन्वेंट्री तो इधर। और ये है बैलेंस, यूनिट कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट, ऐसे ही तीनों में यूनिट कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन में गिवन है 600 यूनिट 12 के रेट से 7200 की। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है परचेज हो गई 5 मार्च को 7500 यूनिट की 13 के रेट से, तो 7500 यूनिट 13 के रेट से 97,500 की। तो वेटेड एवरेज में यूनिट प्लस करेंगे, अमाउंट में अमाउंट और डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 600 और 7500 ये हो गया 8100, और अमाउंट में ऐड किया 7200 और 97,500 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,04,700, और जब 1,04,700 को डिवाइड करेंगे 8100 से तो ये आ जाएगा रेट 12.9259। उसके बाद देखिए आगे कि क्वेश्चन में फिर बोला है कि 10 मार्च को 6000 यूनिट को सोल्ड कर दिया गया है 15 के रेट से। तो देखिए जब हमें वेटेड एवरेज मेथड को अप्लाई करना है तो सेलिंग प्राइस जो गिवन है सेलिंग प्राइस वो कंसिडर नहीं करना है, हमें अपना वेटेड एवरेज प्राइस ही कंसिडर करना है। क्यों, जब सेल्स निकालेंगे तो इस मामला 15 को यूज करेंगे ना कि इशू प्राइस पे। तो 6000 को जब इशू किया गया 6000 को इशू किया गया तो हमारा जो ये रेट आया था 12.9259 इसी पे इशू करेंगे, और ये हो गया 77,556 का। उसके बाद रिमेनिंग यूनिट रह गई 2100 की 12.9259 के रेट से, तो ये आ गया 27,144। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि 1100 यूनिट को और सोल्ड कर दिया गया 18 के रेट से, तो लेकिन अभी भी 18 का रेट हमें यहां कंसीडर नहीं करना है। तो 1100 यूनिट 12.9259 के रेट से 14,219 की हुई, रिमेनिंग बच गई 12.9259 के रेट से 12,926 की। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि परचेज कर ली गई 5000 यूनिट 13 के रेट से, तो 5000 यूनिट 13 के रेट से 65,000 की। अब अगेन यूनिट में यूनिट ऐड करेंगे, अमाउंट में अमाउंट 1000 5000 इज इक्वल टू 6000, और ये 12,926 को ऐड करेंगे 65,000 में तो ये ऐड हो जाके आएगा 77,926, और 77,926 को जब हम डिवाइड करेंगे 6000 तो ये हमारा रेट आ जाएगा 12.9877। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 4500 यूनिट्स को सोल्ड कर दिएगा 23 के रेट से, हमें फिर 23 को इग्नोर करना है और हमें इशू प्राइस लेना है अपना वेटेड एवरेज प्राइस, ये 12.9877। तो 4500 यूनिट 12.9877 के रेट से 58,444 की हो गई। उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस बच गया 1500 यूनिट 12.9877 के रेट से 19,482 की आ गई। अब क्वेश्चन में देखिए रिटर्न लिखी है कि 500 यूनिट रिटर्न हो गई आउट ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन 14 मार्च, तो यानी 13 वाली गुड्स को हमने रिटर्न किया है। तो देखिए यहां पर
दो ओपिनियन बनते हैं। किसी बुक में आपको ये भी मिल जाएगा कि ये 13 के रेट से रिटर्न की है। देखिए दो रेट अलग अलग कैसे होते हैं, इसमें दो ओपिनियन बनते हैं। जब रिटर्न होती है तो लॉट जो है, एक केस ये होता है कि आइडेंटिफाइड, यहां पर नॉट आइडेंटिफाइड अगर है। अगर लॉट आइडेंटिफाइड है तो जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो परचेज प्राइस होगा, जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो परचेज प्राइस होगा। और आइडेंटिफाइड नहीं है तो जो कॉस्ट के फॉर्मूले से हमारा आ रहा है, जो इशू प्राइस आ रहा है, उसी पर रिटर्न कर देंगे। जैसे हमारे यहां पर नॉट आइडेंटिफाइड, यहां पे इस केस में तो आइडेंटिफाइड है, इसने क्लियरली बता दिया, तो यहां 13 भी किसी बुक में आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें ये अगर नॉट आइडेंटिफाइड लॉट है तो आप इसमें जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो फीफो हो, लीफो हो या वेटेड एवरेज हो, तो आप यहां पर जो इशू प्राइस है, जैसे हमारा ये है, आप इसी पर ही रिटर्न करेंगे। लेकिन AS2 के अकॉर्डिंग, ये तो है ऑथर्स के ओपिनियन की बात कि अगर रिटर्न होते हैं, लेकिन AS2 में दो आइटम होती हैं, ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम और एक होता है नॉट ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम। जब ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम होती है तो वो ये कहता है जो आपके कॉस्ट फॉर्मूले से, चाहे वो आपका फीफो हो या लीफो हो या वेटेड एवरेज हो, आप उसको कॉस्ट फॉर्मूले से इवेलुएट करेंगे। जैसे मेरा वेटेड एवरेज का केस है और मैंने 12.9877 के हिसाब से ही रिटर्न कराई है, और ये अज्यूम किया कि ये ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम है। अगर नॉट ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम है तो स्पेसिफिक प्राइस मेथड को हम यूज करेंगे, कि जो हमारा स्पेसिफिक प्राइस मेथड है उसको आइडेंटिफाई करिए और उसी पर रिटर्न कीजिए। तो मैं यहां पर ये लेके चलता हूं कि ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम और जो मेरा कॉस्ट का फॉर्मूला है AS2 के अकॉर्डिंग, उसी पर मैंने रिटर्न कराई है। लेकिन आप अगर 13 भी कर देते हैं तो उसमें नोट डाल दीजिए कि लॉट इज आइडेंटिफाइड एंड वी एज्यूम द रेट ऑफ रिटर्न इज द परचेज प्राइस। तो इस केस में हमारी ये रिटर्न हो गई 12.9877 के हिसाब से 6494 की, और रिमेनिंग जो बैलेंस बच गया वो बच गया 1000 यूनिट 12.9877 के रेट से 12,988 का। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आप यहां लिख देंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स एट द रेट, या राउंड ऑफ कर दीजिए। वैसे राउंड ऑफ नहीं, जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसे तो आप उसको अप टू 4 डिजिट दिखाइए डेसिमल के बाद, 12.9877 ऐसे। जब आप 4 डिजिट तक जाएंगे तो आपका अमाउंट ये आ जाएगा 12,988। थैंक यू वेरी मच।